हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एक अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ। द सीक्रेट डॉट टीवी से मैंने ये स्टोरी ऐसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये स्टोरी मिल गई। मनी, किसी को पैसा अट्रैक्ट करना है तो मनी से रिलेटेड ये सक्सेस स्टोरी है। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, तो ध्यान से सुनना सब लोग। तो एक लड़की थी, इंडिया की ये सक्सेस स्टोरी है। उसे लैपटॉप खरीद नहीं, सॉरी नॉट इंडिया की नहीं है, शायद यूएस की सक्सेस स्टोरी है। तो उसे लैपटॉप ख़रीदना था तो उसके पास पैसे नहीं थे एंड तो उसको कुछ डॉलर्स की नीड थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा, बिकॉज शी हैड रीड द सीक्रेट, तो द सीक्रेट उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करते हो, यूनिवर्स को बोलते। तो उन्होंने $1000 लिखा, बट शी हैज़ अ डाउट कि $1000 कैसे आएगा, $1000 कहाँ से आएगा, क्योंकि जब आप बड़ा अमाउंट लिखते हो ना तो माइंड बोलता है कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। और वो तो स्टूडेंट थी, तो कहाँ से आएगा। तो उन्होंने फिर उसको कम कर दिया, $500 ऐसा समथिंग लिखा एंड लिख के छोड़ दिया, भूल गई, लेट गो कर दिया। एंड जब वो ऐसे बाहर जा रही थी तो उन्होंने ऐसे आसमान की तरफ देख के बोला कि यूनिवर्स मेरे पे पैसों की बारिश करेंगे एंड आना होगा, चाहे आसमान से आए चाहे कहीं से भी आए, यूनिवर्स पैसों की बारिश करेंगे। और हुआ क्या कि एग्जैक्टली मुझे तो ये स्टोरी सुन के मज़ा आ गया कि एग्जैक्टली यूनिवर्स ने बारिश कर दी। कहीं आसमान से उड़ता हुआ वो डॉलर, कुछ डॉलर्स उनके पास आ गए। और जब उन्होंने ऐसे देखा कि एंड शी वाज लाइक लाफिंग, यकीन ना हो तो वो स्टोरी अभी भी पड़ी है, वेबसाइट पे आप देख सकते हो। शी वाज लाफिंग कि सच में यूनिवर्स ने आसमान से पैसे बरसा दिए। तो दिस इज़ द वे कि जब हम ओपन करते हैं ना तो यूनिवर्स, अनगिनत रास्ते होते हैं पैसे बरसाने के या डिज़ायर को देने के। क्योंकि जब हम ओपन कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं यूनिवर्स के नाम पे, तो वो उनके पास 1000 रास्ते हैं, जितना हमारा दिमाग भी नहीं सोच सकता, उनके पास 1000 रास्ते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी बताती हूँ। इब्राहिम की वीडियो सुन रही थी, तो इब्राहिम की वीडियो में इब्राहिम के सेमिनार में दो लोगों को इब्राहिम के सेमिनार में जाना था। एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी भी सुन के मुझे बहुत मतलब इट्स लाइक कि कैसे एवेन्यू खुलते हैं ना। तो जब इब्राहिम के सेमिनार में जाना था दो लोगों को, तो एक के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसके पास पैसे नहीं थे इब्राहिम के सेमिनार में जाने के, और वो और उसके फ्रेंड दोनों थे। तो जब दोनों आपस में मिले, देवर इन अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में आए और दोनों को क्रिएशन में आए, तो फिर क्या हुआ कि कुछ वो लोग कहीं गए थे बाहर लंच करने, तो उसे एक जंगल के पास एक कुछ चमकती हुई चीज़ दिखी। तो वो उसको इम्पल्स है कि चलो उधर जाओ, और जब वो गई तो वहाँ पे कुछ डायमंड्स थे जिसको उसने सेल किया, उसको कुछ पैसे मिले एंड शी जस्ट वेंट टू द इब्राहिम सेमिनार। तो वो इब्राहिम के सेमिनार में चली गई थी। तो ये एक लेडी की सक्सेस स्टोरी। दूसरी लेडी की सक्सेस स्टोरी ये थी कि वो भी दोनों फ्रेंड थे। उसे भी इब्राहिम के सेमिनार में जाना था और उसे शिकागो जाना था, बट कोई फ़्लाइट नहीं थी। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि क्यों ना तुम न्यूयॉर्क से शिकागो चली जाओ, मतलब हॉल्ट लेके चली जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। शी वॉज इन अलाइनमेंट, उसे पता था कि उसे जाना ही है, कैसे भी होगा जाएगी ही। तो कोई फ़्लाइट नहीं थी, सेमिनार था। तो जो लेडी जो वहाँ पे जो भी होते हैं, उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, जो भी एयरपोर्ट पे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे शिकागो जाना है। तो उन्होंने बोला कि मैम एक फ़्लाइट है, आप जा सकती हैं शिकागो, बट वो मतलब वो थोड़ी सी रिपेयरिंग बेस पे है, तो उसे बस ले जाया जा रहा है शिकागो। तो इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम तो आप उससे जा सकते हैं। उसने बोला हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड उसने इब्राहिम के सेमिनार में बताया कि शी इज़ द ओनली पैसेंजर। वो पूरी फ्लाइट में सिर्फ इकलौती पैसेंजर थी, और एयर हॉस्टेस आई, वो अकेले उनको पूरी गाइडलाइंस दे रही थी एंड शी वाज एंजॉयिंग। पायलट ने बोला कि मैम वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। तो उसने कहा कि वो इकलौती पैसेंजर थी। तो इब्राहिम कहना चाहती हैं कि देयर इज़ लॉट ऑफ एवेन्यू, आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये रियल स्टोरी है, इब्राहिम की वीडियो में अभी भी ये दोनों स्टोरी है। और तो उन्होंने बताया कि जब आप ओपन कर देते हो ना तो एवेन्यू पे एवेन्यू खुल जाते हैं। जैसे उनको आसमान से डॉलर्स मिल गए, उनको कुछ हीरे मिल गए जिसको उन्होंने बेचा और इब्राहिम के सेमिनार में चले गए। क्योंकि वो क्या पे फोकस थी, वो व्हाट पे फोकस थी, वो रास्ते पे फोकस नहीं थी। उनको जाना था शिकागो, वो अकेले पैसेंजर बन के गई, बट गई तो ना
डिज़ायर कैसे पूरी होगी उससे मतलब नहीं होता है, रास्ते पे फोकस नहीं करना होता है, सिर्फ डिज़ायर पे फोकस करना होता है, रास्ते ढूंढना आपका काम नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये सक्सेस स्टोरी सुन के थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हाई हुई होगी। एंड कीप मैनिफेस्टिंग। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रहो, खुश रहो, इंजॉय करो, बिकॉज everything is always working out for you. Thank you so much.